कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किए गए हैं। अर्धसैनिक बल क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा करेंगे। 22,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में आज देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को पहले ही अपने हैंडओवर में ले लिया है। इस मॉक ड्रिल में देश भर के करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। इस बार नीट परीक्षा को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस बार क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स को लाने और ले जाने और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स को सौंपी गई है। और यही नहीं, देश के 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों का सीधा एक्सेस एनटीए के पास रहेगा। अफवाहों और पेपर लीक के दावों को रोकने के लिए एक हाई लेवल मॉनिटरिंग सेंटर भी इसको लेकर के बनाया गया है, जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे नजर रखेगा। इसके साथ ही देश की तमाम जांच एजेंसियां, जिला प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकारों के बड़े अधिकारी भी इस पूरी परीक्षा पर सीधा कंट्रोल रखेंगे। तो नीट एग्जाम को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। परीक्षा हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बल क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा करेंगे। वहीं 22,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जून को होने वाली नीट यूजी एग्जाम को लेकर सरकार और एनटीए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। एनटीए ने सभी एग्जाम सेंटर्स को अपने हैंडओवर में ले लिया है। और आपको बता दें कि आज क्या कुछ होगा। तो नीट री एग्जाम की मॉक ड्रिल कराई जाएगी और टाइमिंग इसकी बता दें कब से कब तक। तो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल कराई जाएगी। और ये मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? तो सुरक्षा इंतजाम को जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल जरूरी है। वहीं कल क्या होगा? तो देश भर में आपको बता दें कल यानी 21 जून को री एग्जाम होने हैं नीट के। और कब से कब तक होंगे? तो दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। और क्या कुछ अलग होगा? तो मल्टी लेवल सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की जो खामियां हैं उसको रोका जा सके। और इसी को लेकर के आज मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। और अगर बात करें नीट एग्जाम में किस तरह से कड़ा पहरा है, तो 2 लेवल पर सुरक्षा जांच किए जा रहे हैं। अगर पहले लेवल की बात करें तो एडमिट कार्ड की जांच की जा रही है, फोटो पहचान पत्र की जांच की जा रही है, उम्मीदवार की पहचान का मिलान किया जा रहा है। वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो आधार के जरिए फोटो सत्यापन, उम्मीदवार की फोटो का मिलान किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान भी ऑनलाइन मिलान किया जा रहा है। और आपको बता दें नीट री एग्जाम पर ये जरूरी जानकारी कि आखिर क्या करें। तो पगड़ी, हिजाब, सिंदूर, मंगलसूत्र पर कोई रोक नहीं है। एग्जाम में इस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। अतिरिक्त जांच के लिए समय से पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। हल्के रंग के कपड़े पहनकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। आधी बाजू की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पहने। चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहन करके एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी साथ में रखें और इसके साथ ही पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी लेकर जा सकते हैं। वहीं क्या नहीं करना है आपको, ये भी आपको बता दें। ऊंची हील पहनकर ना आए, बड़े बकल वाले बेल्ट ना पहने, भारी गहने ना पहने, स्मार्ट वॉच की अनुमति नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइस पर बैन है, मोबाइल फोन लेकर ना आए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर करनी है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप हल्के रंग के कपड़े और आधी बाजू के टी शर्ट या कुर्ता पहनकर जाएं। चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहने। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी अपने साथ ज़रूर रखें। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी आप अपने साथ ला सकते हैं।
तो कल नीट री एग्जाम होने हैं और उसको लेकर के आज देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल जो हैं वो क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा करेंगे। और एनटीए की मेगा सिक्योरिटी ड्रिल, तो 5,500 प्लस सेंटर्स हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किए गए हैं। करीब 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 15,000 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सेंटर्स पर, जहां से एनटीए पूरे तरीके से एनटीए के कंट्रोल में रहेंगे। एनटीए अपनी नजर इन पर बनाकर रखेगा। 15,000 जैमर्स को एक्टिव किया गया है। 3 लेवल का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है और सभी केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। 14 परीक्षा केंद्र विदेश में तैयार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें 22,80,000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और 18,05,000 जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड किए गए हैं। तो ये तमाम जानकारी हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आयुषी, देशव्यापी ये मॉक ड्रिल हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि ग्राउंड पर क्या कुछ जो रियलिटी है वो क्या कुछ देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर? परीक्षा री एग्जाम जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे इस परीक्षा में बड़ी धांधली सामने आई, उसके बाद से कई सवाल जो है वो एनटीए पर उठने लगे। लेकिन री एग्जाम का भरोसा छात्रों को दिया गया, छात्रों को बताया गया कि आपको एक बार फिर से सुरक्षित तरीके से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और 21 जून को वही दिन है जब 22 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो एक बार फिर से नीट यूजी परीक्षा में जो है वो बैठेंगे। लेकिन इसमें जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की बढ़ गई है, जिसको लेकर आपको बता दें युद्ध स्तर की तैयारी की गई है। यानी कि न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से छात्र आएंगे, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएंगे और साथ में उनकी रेटिना स्कैनिंग यानी कि आई और फेस को भी मैच किया जाएगा, थंब प्रिंट भी लिया जाएगा। इन केस अगर स्टूडेंट का थंब प्रिंट और आई रेटिना मैच नहीं किया जाता है तो भी उसे एग्जाम देने तो मिलेगा, लेकिन उसे एक अंडरटेकिंग लिखवाया जाएगा। तो इस तरह की जो तैयारी है वो की गई है कि एक भी छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो और कोई भी छोटी से छोटी धांधली भी ना हो। उसको लेकर ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल किया गया है। देखिए, मॉक ड्रिल में भी उन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को डबल चेक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि कल जब वो वक्त आएगा जब परीक्षा के दौरान तमाम सुरक्षा तंत्र जो है इसमें लगे रहेंगे, तो कहीं कोई चूक ना हो और उसको ध्यान में रखने के लिए आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें दिल्ली में कुछ अलग भी तैयारी की गई है। दिल्ली की सरकार की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से जो है लगातार जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 97 सेंटर्स हैं जहां पे नीट परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएंगे। उन 97 सेंटर्स के बाहर कूलिंग सेशंस बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो भी उनके अभिभावक पेरेंट्स आएंगे उस छात्रों के साथ, वो इस चिलचिलाती धूप में, इतनी तेज गर्मी में बाहर इंतजार करें तो उनके लिए कूलिंग स्टेशंस हो, वहां पे एसी कूलर की व्यवस्था है, साथ में उनके पानी और ओआरएस तक की व्यवस्था है। साथ में दिल्ली में डीटीसी बस भी जो है वो फ्री चलाए जा रहे हैं। यानी अगर कोई भी छात्र अपना एडमिट कार्ड लेके डीटीसी बस में कल सफर करता है तो उसे बस अपने एडमिट कार्ड को दिखाने की जरूरत है। उसके ठीक बाद जो है वो मुफ्त में दिल्ली में कहीं भी सफर कर सकता है, अपने एग्जाम सेंटर जा सकता है। तो इस तरह की तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है ताकि एक भी नीट छात्र जो दिल्ली में जिनका एग्जाम सेंटर है वो एग्जाम देने आ रहे हैं तो ना तो उनको ना तो उनके पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत हो। क्योंकि देखिए री एग्जाम हो रहा है, इससे पहले भी ये परिवार, ये बच्चे, इनके माँ बाप जो है इस चीज से गुजर चुके हैं। लेकिन बड़ी लापरवाही और बड़े जिस तरीके से धांधली हुई है उसके बाद इन बच्चों और माँ बाप को फिर से उसी प्रोसेस के तहत गुजरना है। तो उसमें कितना उन्हें राहत पहुंचाई जाए उसको ध्यान में रखा जा रहा है और इसीलिए शायद दिल्ली सरकार ने कुछ अलग व्यवस्थाएं की हैं ताकि जो तमाम परीक्षार्थी आ रहे हैं, उनके जो अभिभावक आ रहे हैं वो पीड़ा ना झेले जो इससे पहले वाले
परीक्षा में इतनी गर्मी में वो जो परीक्षा सेंटर पहुंचे थे तो उन्हें मिला था। वहीं अगर बात कर ले 21 जून की, तो देखिए इसका इंतजार पिछले एक महीने से सबको है कि आखिर क्या री एग्जाम सही तरीके से हो पाएगा। ये एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के लिए भी बनी हुई है कि आखिर किस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस एजेंसी को बनाया ही इसलिए गया है कि वो देशव्यापी जो परीक्षाएं हैं उनको सही तरीके से कंडक्ट करवा सके। लेकिन देखिए एनटीए द्वारा भी संचालित परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी और धांधली सामने आई है। तो देखिए अभी सबसे पहले सरकार का फोकस था कि इन 22 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर जो धांधली हुई है, जो नीट परीक्षा में धांधली हुई है, उसको पहले ठीक किया जाए, जिसको लेकर सबसे पहले सरकार का फोकस था कि पहले री एग्जाम करवाया जाए, वो भी सही तरीके से, ताकि एक भी गलती जो है एक भी बच्चे के जीवन के साथ ना हो। और आपको बता दें कि कई सारे सख्त नियम जो हैं इस री एग्जाम के दौरान बनाए गए। हालांकि जब आप राष्ट्रीय लेवल में परीक्षा देते हैं तो आपका एक ड्रेस कोड तैयार होता है, छात्रों को कहा जाता है कि आप हल्के कपड़े पहन के आए, हवाई चप्पल में आए या हील्स जैसी या जूते जो हैं वो कैरी ना करें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है अगर पानी की बोतल ला रहे क्योंकि गर्मी बहुत है तो ट्रांसपेरेंट बोतल लाए, और किसी भी तरह के धार्मिक जो चीजें अगर आप पहन रहे हैं, जैसे हाथ में कलावा हो गया या गले में कुछ हो गया, तो उसको आप उसको अवॉइड करें, उसको ना पहने। हालांकि शादीशुदा औरतों के लिए जो है आयुषी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा थी जो हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही थी किस तरह से क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते। आपको बता दें कि कल यानी 21 जून को नीट का एग्जाम होना है और उससे पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है। परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, अर्धसैनिक बल है, वो क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा कर रहे हैं। 22,80,000 अभ्यर्थी कल परीक्षा देने वाले हैं। उसको लेकर के जो सुरक्षा है, जो तैयारियां हैं, वो जोरों पर है। तो नीट यूजी री एग्जाम को लेकर के सरकार और एनटीए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं।